दिल्ली चुनाव के बीच आतिशी और संजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें। संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने दायर किया 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ कानूनी जंग को बढ़ाते हुए संदीप दीक्षित ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा संजय सिंह और आतिशी के खिलाफ दायर किया है, सीधे तौर पर चुनावों के बीच उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है। संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने उन पर चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने की बात कही थी। यानी कि सीधे तौर पर आतिशी और संजय सिंह ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहां पर आतिशी और संजय सिंह ने संदीप दीक्षित को लेकर के आरोप लगाया था। चूंकि संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और ऐसे में आतिशी और संजय सिंह ने यह कहा था कि ये जो चुनाव संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं उसके पीछे बैकअप बीजेपी कर रही है। यानी कि संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ने में जो खर्च आ रहे हैं उससे बीजेपी प्रोवाइड कर रही है, और ये जो आरोप लगाया गया उसी के खिलाफ संदीप दीक्षित जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दरअसल 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए थे। संदीप दीक्षित ने इन दावों का जोरदार खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरीके से निराधार और मानहानिकारक बताया। वो अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं। बता दें कि सिविल मानहानि का मामला सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुष इंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन मामले को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामले में वादी संदीप दीक्षित की ओर से वकील सरीम जावेद पेश हुए। इस बीच संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते आतिशी और संजय सिंह को एक नोटिस भी जारी किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल द्वारा जारी नोटिस में आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपों का जवाब देने के लिए 27 जनवरी 2025 को पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि संदीप दीक्षित की ओर से शिकायत उनके वकील सरीम नवेद के माध्यम से दायर की गई है। इसमें दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया। शिकायत में कहा गया कि आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिली भगत की थी। शिकायत में कहा गया है कि आरोप बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए थे। शिकायत में आगे यह भी कहा गया कि आतिशी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव स्ट्रीम साझा की और इसका कैप्शन था, बीजेपी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की मदद कर रही है। शिकायत में यह दावा किया गया है कि मानहानिकारक बयानों की व्यापक मीडिया कवरेज की वजह से संदीप दीक्षित की जो प्रतिष्ठा है उसे ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि इस ट्वीट को 30,000 से अधिक बार देखा गया, जिससे कि सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। संदीप दीक्षित का तर्क है कि यह हरकतें स्पष्ट रूप से मानहानि के दायरे में आती है, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई थी। मानहानिकारक बयानों के संबंध में कानूनी नोटिस 2 जनवरी 2025 को भेजा गया था और इसके बावजूद ट्वीट ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे संदीप दीक्षित की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। जहां संदीप दीक्षित कांग्रेस के टिकट पे चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी से परवेश वर्मा है और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी से खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। ऐसे में संदीप दीक्षित भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। सुनिए संदीप दीक्षित का ये बयान। बहुत सादा, यहाँ जैसे लोग बता रहे थे, यहाँ अंदर में पानी की पाइपलाइन की दिक्कत थी, वो शीला जी के समय बसाई गई। यहाँ
इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उनके समय काम हुआ, जो भी यहाँ है वो यही कह रहा था। अब देखो छोटी बात है, यहाँ क्या था, शीला जी के समय मीटर लगते थे, 175 रुपए महीने का स्टैंडर्ड बिल आता था। अभी मैं आपको बताऊं, दिखाना भैया 28,000 वो कहाँ है बेटा, वो मीटर दिखा, वो बिल दिखाना, वो किसके पास है, वो कहाँ भाग गए वो बिजली वाले? मैं अभी दिखाता हूँ, एक झुग्गी में 28,000 का बिल। अब आप कहते हो आप सस्ता बिल करते हो, किस चीज का 28,000 का बिल? फिर यहाँ जब पिछली बार भी मैं आए थे, हम दूसरी बार आए हैं, मैंने देखा कि कोई आदमी पाइप से पानी खींच रहा है, तो पता चला क्यों, प्रेशर ही नहीं है, पानी ही नहीं आ रहा है। मैंने एनडीएमसी से पूछा, उनका जल बोर्ड पानी नहीं दे रहा है। जल बोर्ड से बात की, उनका साहब हमारे पास पानी नहीं है देने को। तो एक समस्या हो ना तो आदमी बताए। सिर्फ यहाँ लोगों का कहना है कि जब आता ही नहीं है, ये देखिए 24,000 का बिल है, ये देखो भाई साहब, नहीं यार ये कहाँ गया, निकालना यार, इसमें बिल निकालना, छोड़ो इसको। अब अगर विधायक जी आते ही नहीं है, तो कह रहे कि एक बार भी नहीं आए यहाँ केजरीवाल, तो आएंगे नहीं तो आप ये सब करेंगे कैसे? ये देखिए, ये बिल देखिए भाई साहब, ये है झुग्गी क्लस्टर में आने वाला बिल। तो कैसे लोग काम करेंगे? आते विधायक, देखिए बहुत सी चीजें केवल अगर विधायक आ जाए, अधिकारियों को ले आए तो समस्या निकल जाती है। हम कोई नहीं कह रहे कि सब कुछ 100% होता है, आओ तो। अब आपको अपने घरों से रहने में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से फुर्सत मिले तो गरीब के साथ रहो ना आप। आपको लगता है कि गरीब के मुंह पे मैं 2100 की रिश्वत फेंक दूंगा और गरीब पूरी जिंदगी आपको दे देगा, तब ऐसा नहीं होने वाला है। जादूगर तो पता है ना क्या हाल हो गया दिल्ली सरकार का। और ठीक है, मुझे इनसे पूछे ना कि फ्री के अलावा दे क्या रहे हैं? औरों के काम किए हुए आप फ्री में बांट रहे हो। ये आपके घर का पैसा नहीं है, ये दिल्ली के टैक्स वालों का पैसा है, वो आप लुटा रहे हो। उससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकते थे, अच्छे आप अस्पताल बना सकते थे, अच्छे आप काम कर सकते थे। आप केवल जनता का पैसा लुटाकर वोट जीत रहे हो। एक बात सिद्ध हो गई, अरविंद केजरीवाल केवल मुफ्तखोरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यही सब है, ये आपस में बांटते रहते हैं। मेरा ये कि ये एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना। आप मेरे मुद्दों की बात करिए ना, यहाँ के विकास की बात करिए, हवा खराब है उसकी बात करिए, पानी जो प्रदूषित हो गया उसकी बात करिए, हर घर में एक बच्चा है जो बेरोजगार बैठा हुआ, उसको काम नहीं मिल रहा, उसकी बात करिए। ये लोग तो दुखी हो रखे हैं। क्या 2000 में जिंदगी कट जाएगी इनकी? उनके 2500 में जिंदगी कट जाएगी? 1100 रुपए कैश बांट रहे हो, जिंदगी कट जाएगी? 2 शराब की बोतलों में जिंदगी कट जाएगी? इनकी जिंदगी कटेगी जब आप 20-20, 25-25, 30-30 हजार की नौकरी दोगे। हिम्मत हो तो कहो हम नौकरी देंगे, हमारे में हिम्मत है, हम कह रहे हैं। देखो ऐसा आप कैंपेन चलाइए, गलत लोग मिले उन्हें हटाइए। कांग्रेस पार्टी तो ना भारत सरकार में रही है ना दिल्ली सरकार में। हमारे समय तो आपके समय में आ गए ये लोग बाहर से, तो उनको हटाइए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बहुत, अब जैसे यहाँ ऐसे मैंने 3-4 घर देखे, एक में 6 वोट है रजिस्टर्ड नहीं है, एक में 4 वोट है रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, तो जिनको वोट होना चाहिए उनका भी तो करवाओ ना आप। वो तो काम इलेक्शन कमीशन यहाँ कर नहीं रहा है। पूछो इनसे, झुग्गी में रहती है, क्या बिल है क्या नहीं, पूछो इनसे, पूछो। 5 साल से बैठा कर नौकरी न चाह करी, कौन कमाने वाला? और बिल कितना है आपका? 25,000 का बिल है। 25-30 तक होगा अभी। ये देखो, यही मैं कह रहा था, रोजगार है नहीं, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से देंगे? आप 2000 रुपया दे भी दोगे तो 26,000 का बिल कहाँ से ये पे करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, न केजरीवाल, न परवेज जी, न बीजेपी, इनके मूल मुद्दों पे कोई काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो उन्होंने कांग्रेस पर कई तरीके के आरोप लगाए थे, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये तक कहा था कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है और साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है ताकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटा सके। और सेम अगर हम आरोप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी आम आदमी पार्टी पर लगाती है और ये कहती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो ये अगर आरोप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, एक तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर के जो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर तीनों पार्टी के जो नेता है एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं और इस बीच अपने अपने घोषणा पत्र को भी रिलीज कर रहे हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। बकायदा फ्रीबीज की बातें यहां पर खुल करके करते हुए दिखाई दे रही है और अरविंद केजरीवाल भी लगातार फ्रीबीज के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी कौन सी पार्टी है जो कि दिल्ली के इन चुनावों में बाजी मारती है। और जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज
काबिज होता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।